नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। राज्यसभा के सभी 8 निलंबित सांसदों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पूरे मॉनसून सत्र के बहिष्कार का ऐलान किया है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों ने राज्यसभा का वॉकआउट किया। कांग्रेस के अलावा सपा, एनसीपी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वामदल, आरजेडी, टीआरएस और बीएसपी ने भी कार्रवाई का बहिष्कार किया। दरअसल 20 सितंबर को किसानों से जुड़े बिल को पास कराने के दौरान इन सांसदों ने हंगामा किया था। इसके बाद सोमवार को सभापति वेंकैया नायडू ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। इसके बाद सभी सांसद संसद परिसर में ही धरने पर बैठ गए थे और ये धरना पूरी रात चला। उसके बाद आज सुबह जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस ने यह मसला उठाया। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब तक हमारे सांसदों के सस्पेंशन को वापस नहीं लिया जाता और किसान के बिलों में संबंधित हमारी मांगों को नहीं माना जाता, विपक्ष सत्र से बाइकआउट करता रहेगा। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि मैंने न केवल सांसदों की सदन वापसी की मांग की है, बल्कि मैंने विपक्ष की तरफ से माफ़ी भी मांगी है, लेकिन मेरी माफ़ी के बदले कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। इससे मुझे बहुत कष्ट हुआ है, इसलिए मैं और मेरी पूरी पार्टी संसद के इस पूरे सत्र का बहिष्कार करती है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सदस्य HD देवगौड़ा ने कहा कि विपक्ष और सरकार दोनों को एक साथ बैठकर सदन चलाने में मदद करनी चाहिए। एक दूसरे के सहयोग से लोकतंत्र जारी रखना चाहिए। विपक्ष के बार बार कहने पर भी सरकार सभी 8 सांसदों का निलंबन वापस लेने के मूड में नहीं दिख रही है। हालांकि सरकार ने एक शर्त जरूर रखी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अगर नंबरों की बात की जाए तो उस दिन हमारे पक्ष में 110 वोट थे और इनके पक्ष में 72। अगर वो अपने इस अनियंत्रित व्यवहार पर खेद व्यक्त करते हैं तो सरकार इस बात से सहमत है कि उन्हें सदन से बाहर नहीं होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही एनसीबी अब धीरे धीरे बॉलीवुड की उस ड्रग चेन को क्रैक करने जा रही है जो काफ़ी वक्त से एक्टिव है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस पड़ताल में अब तक ढेरों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और संभावना है कि अब और भी ज़्यादा गिरफ्तारियां होंगी। अब तक इस मामले में 5 एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ चुके हैं, जिन पर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में जो खुलासा किया है उसमें दीपिका पादुकोण का नाम भी सामने आया है। दरअसल एनसीबी की इस इन्वेस्टिगेशन में जया साहा की मैनेजर करिश्मा से दीपिका पादुकोण की बातचीत के चैट सामने आए हैं। जया साहा सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर थी, जिनसे एनसीबी ने आज पूछताछ की है। करिश्मा और दीपिका की इस बातचीत के सामने आने के बाद पूरे बॉलीवुड में सनसनी मच गई है। सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की भी चैट सामने आई है, जिसमें श्रद्धा जया से CBD ऑयल की मांग कर रही है। ये एक प्रकार का ड्रग होता है, हालांकि जया का कहना है कि ये ऑयल लीगल है। जांच में पाया गया कि चैट के दौरान कुछ अंग्रेजी अक्षरों का कोड का भी इस्तेमाल किया गया है। इन कोड्स को डिकोड करने पर नम्रता शिरोडकर का नाम भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को फिल्म कलाकारों, निर्माता, निर्देशकों, गीतकार, संगीतकार, गायकों और लेखकों आदि की अहम बैठक बुलाई है। इसके अलावा अनुपम खेर समेत कई अन्य फिल्मी हस्तियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शिरकत करेंगी। ये सभी लोग फिल्म सिटी बनाने के लिए यूपी सरकार को सुझाव देंगे। बताया जा रहा है कि सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या को भी यूपी सरकार ने न्योता दिया है। इसके अलावा इसमें निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर, अशोक पंडित, अभिनेता परेश रावल, गायक अनूप जलोटा, उदित नारायण, कैलाश खेर, लेखक विजेंद्र प्रसाद, गीतकार मनोज मुंतशिर शामिल होंगे। इसके अलावा फिल्म उद्योग से जुड़े विनोद बच्चन, दीपक दलवी, नितिन देसाई, ओम राउत, शैलेंद्र सिंह, पदम कुमार भी बैठक में शामिल होंगे। सीएम की मंशा को साकार रूप देने के लिए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इस मसले पर सौंदर्या रजनीकांत को भी पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि यूपी सरकार फिल्म सिटी बना रही है, ऐसे में आपके द्वारा अगर सुझाव मिलेंगे तो फायदेमंद साबित होंगे। सौंदर्या रजनीकांत को आज 22 सितंबर को मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए भी बुलाया गया है। इसी दिन एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें फिल्म उद्योग से जुड़ी कई हस्तियां शामिल होंगी। सौंदर्या साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी हैं।
जो ग्राफिक डिज़ाइनर रह चुकी हैं। बता दें कि इसी के साथ उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है। इसी कारण साउथ की फिल्मों का अनुभव जानने के लिए उन्हें न्योता दिया गया है। कामतगिरी के संकरे परिक्रमा पथ को चौड़ा करने के लिए खोही गांव के 59 निर्माण हटाए जाएंगे। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिक्रमा के दौरान ये आदेश दिए थे। अधिकारियों ने मांग की नापजोख कर निशान भी लगा दिए हैं। यहां से विस्थापित लोगों को 150 मीटर दूर लक्ष्मण पहाड़ी पर बसाया जाएगा। बीते साल सितंबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट का 2 दिवसीय दौरा किया था। कामतगिरी की 5 किलोमीटर की परिक्रमा के दौरान 3 किलोमीटर दूरी पर खोही बाजार में परिक्रमा पथ काफ़ी संकरा मिला तो उन्होंने डीएम शेषमणि पांडे को निर्देश दिए थे कि मठ मंदिर छोड़कर अन्य निर्माण हटवाए जाएं। अधिकारियों ने खोही में जलेबी वाली गली समेत अन्य 59 निर्माण चिन्हित किए हैं। तहसीलदार करवी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि नापजोख कर ली गई है। कुछ लोग आवास विहीन हैं, उन्हें खोही बाजार से 150 मीटर दूर लक्ष्मण पहाड़ी के पास जगह दी जाएगी। अपर जिलाधिकारी जीपी सिंह ने कहा कि सहमति से लोगों को हटाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश परिक्षेत्र के कामतगिरी प्राचीन मुखारबिन के पास 20 अगस्त 2014 को सोमवती अमावस्या के दिन भगदड़ से संकरे परिक्रमा मार्ग पर 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। तभी एमपी के सतना जिला प्रशासन ने अपने क्षेत्र का अतिक्रमण हटाया था। यूपी के चित्रकूट प्रशासन ने भी तभी इसे चिन्हित कर लिया था कि इसे हटाया जाएगा, लेकिन उसके बाद इसे हटाया नहीं गया। मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए थे, जिसके बाद अब ये कार्रवाई जारी है। देश में कोरोना मरीज 55 लाख के पार हो गए हैं। सोमवार को 68,025 नए मरीज मिले। इन्हें मिलाकर अब तक देश में 55,44,690 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि 24 घंटे में 1033 और मौतों के साथ मृतकों की संख्या 88,847 हो गई है। राहत की बात यह है कि 92,548 लोग 24 घंटे में ठीक हुए हैं। यह लगातार दूसरा दिन है जब नए मरीजों से ज़्यादा ठीक होने वालों की संख्या है। इसी के साथ अब तक 44,76,595 लोग कोरोना को हरा चुके हैं और रिकवरी रेट 80.73% हो चुका है। वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जेल में 48 घंटे के भीतर 2 कैदियों की मौत की वारदात सामने आई है। दोनों कोरोना वायरस से संक्रमित थे। मौत के बाद दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। ये पहला मामला है जब राज्य की किसी जेल में कोरोना से किसी कैदी की मौत हुई है। जेल प्रशासन का कहना है कि दोनों कैदी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा था। मध्य प्रदेश पुलिस और जालौन कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पिछले 10 सालों से बंधुआ मजदूर की जिंदगी जी रहे एक व्यक्ति को उसके परिजनों से मिलाया गया। मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र के गांव मैनवारा से भीम सिंह नाम का एक व्यक्ति लापता हो गया था, जिसकी परिजनों ने काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद भी नहीं मिलने पर समीपवर्ती गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन व्यक्ति का कोई पता नहीं चल पाया था। तभी अचानक गुमशुदा व्यक्ति गांव के ही एक युवक से टकराया और उसे अपनी आपबीती बताई। युवक ने परिजनों और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद वहां से उप निरीक्षक संजय सिंह के नेतृत्व में एक टीम जालौन आई और जालौन कोतवाली पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए भीम सिंह को सकुशल बरामद कर लिया है। गट्ठा चारा लेने आता था तो वो रोता था कि हमें महाराज हम निकलवा दो, हम बहुत परेशान हैं, हमको मारते हैं, पीटते हैं, खाना नहीं देते, बासी रोटी देते हैं और हम बराबर काम करवाते हैं। लोधी समाज का व्यक्ति घर से बिना बताए भाग आया था जी, तो थाने पे गुमनाम कायम हुआ था जी। उसके बाद 10-12 साल से उसका कोई पता नहीं चल रहा था जी। आज से 3-4 दिन या 5-6 दिन पूर्व परिजनों को कहीं जानकारी प्राप्त हुई थी। उनकी जानकारी के आधार पर हम लोग यहाँ आए जालौन में, ठीक है, तो गुमशुदा को दस्तयाब। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां एक बार फिर किसान पर आसमानी आफत बरसी है। दरअसल चौला चौकी के गांव खानपुर में बीती रात तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे किसानों की खेतों में खड़ी लहराती फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। गांव के ही एक किसान धर्मपाल की 10 बीघा जमीन में बोई गई धान की फसल पूरी तरह से जमीन में बिछ गई है, जिससे किसान हताश और परेशान हो गए हैं। वहीं किसानों की माने तो फसल खराब होने से उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द खराब हुई फसल की गिरदावरी कर उचित मुआवजा दे तो हमारी कई परेशानियां हल हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी समेत कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। एकाएक देर रात से राजधानी समेत कई जिलों में ठंडी हवा चलने लगी।
मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार से अगले 3 दिन तक प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मौसम के बदलाव से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के चलते मौसम में बदलाव हो रहा है, जो अगले कुछ दिनों तक रहेगा। कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में आज मंगलवार को महोबा, झांसी, आजमगढ़, मऊ और आसपास के इलाकों में गरज और चमक के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उन्होंने बुधवार को शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बरेली, रामपुर समेत आसपास के इलाकों में भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जिलों के डीएम को दी है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से बुधवार तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम और भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इन 3 दिनों में राजधानी लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। साथ ही इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।